हाथ आई हुई बाजी पे बहुत नाज ना कर, जीतने वाले तुझे मात भी हो सकती है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अपडेट इंडिया के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में और मैं हूं अतुल एजाज आपके साथ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजधानी में तो सियासी मौसम बदल ही गया है। इसका असर और भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा हलचल पंजाब में मचती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के अलावा पंजाब वो राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हुई है। छोटी मोटी हलचल होती तो कोई बात नहीं थी साहब, लेकिन पंजाब कांग्रेस ने यह दावा करके भूचाल ला दिया है कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। दावा सच्चा है या सिर्फ हवाबाजी है, इसकी सच्चाई आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगी। लेकिन इसका इंपैक्ट आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके टॉप लीडर्स पर साफ साफ देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली फिसल गई है। केजरीवाल को शायद इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और शायद अब वे पंजाब को लेकर डर से गए या यूं कहें कि विचलित से हो गए। वरना आप ही बताइए कि ऐसी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपने पंजाब सीएम भगवंत मान और उनके मंत्रियों विधायकों को दिल्ली बुलवा लिया। अगर ऐसा सिर्फ कांग्रेस के दावे के आधार पर किया गया है कि आपके विधायक उनके संपर्क में हैं, तो इससे आप अरविंद केजरीवाल की दिमागी हालत और पार्टी के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधायकों से मीटिंग की। मुख्यमंत्री के कपूरथला हाउस में करीब आधे घंटे चली मीटिंग से केजरीवाल ने विधायकों को एकजुट रहने को कहा। बड़े कमाल की बात है, पंजाब में आप पूर्ण बहुमत में हैं और सिर्फ कुछ विधायकों के टूटने से पार्टी ना तो टूटेगी और ना ही सरकार अल्पमत में आएगी। अब देखिए, 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब राज्य में बहुमत का आंकड़ा 59 का है। आम आदमी पार्टी 90 प्लस विधायकों के साथ सत्ता संभाल रही है। अब कांग्रेस का दावा है कि 30 आम आदमी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। अक्सर ऐसे दावे किए जाते रहे। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा है। अपने स्वार्थ के लिए नेता पार्टी बदल लेते हैं और सरकारें बदल जाती। इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने ही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी और फिर सीएम भी बदला, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। एक बार मान भी लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक टूटकर या दल बदल कर कांग्रेस में चले जाते हैं, फिर भी आपके पास बहुमत का आंकड़ा बरकरार है। आनन फानन में आपने विधायकों को बुला लिया और मीटिंग कर ली। खैर, मीटिंग में क्या हुआ? दिल्ली चुनाव को लेकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में मजबूती से लड़ाई लड़ी है। पैसा, बेईमानी और गुंडागर्दी से कोई जीत भी गया तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हमें और मजबूत होकर अगला इलेक्शन लड़ना है। बेहतर है, अच्छी बात कही। इधर दिल्ली के विधायकों और प्रत्याशियों से अगर केजरीवाल ये बात कहते तो समझ में आता कि वे उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के विधायकों से इस तरह की बात हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। पंजाब विधानसभा के चुनाव भी 2027 में होने हैं साहब अभी तो। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग के बाद कहा कि हम पंजाब को ऐसा मॉडल स्टेट बना देंगे कि इसे पूरा देश देखेगा। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे देखते हैं। वैसे और कुछ देखें ना देखें, पूरा देश दिल्ली के चुनाव के नतीजे तो जरूर देख चुका है। चलिए, मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने क्या कहा बता देते हैं आपको कि दिल्ली चुनाव में गुंडागर्दी और पैसा चला है। ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे पांचवें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर जी, हम जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ
हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं, इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है। ठीक है ना। खैर रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। हमें हर घंटे चुनाव आयोग के पास जाना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा था कि जैकेट बांट रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं। चुनाव में आपका ध्यान प्रचार प्रसार पर होना चाहिए, लेकिन आप नेता शायद इसलिए बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि दिल्ली चुनाव में गुंडागर्दी और पैसा चल रहा था। ये बात हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि भगवंत मान ने ऐसा क्यों कहा। यदि आप समझ पाए हों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। विधायकों की पार्टी बदलने और अरविंद केजरीवाल के पंजाब का सीएम बनाने की कोशिश के आरोप पर हंसते हुए कहा, विपक्ष पौने 3 साल से ऐसा बोल रहा है। उनसे पूछ लो दिल्ली में उनके कितने विधायक हैं। वे तो शुरू से कह रहे हैं कि 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है। इन्हें बोलने दो। इनके पास पार्टियां बदलने का कल्चर है और हमारे यहां ऐसा नहीं है। प्रताप बाजवा पिछले पौने 3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। इसी बीच अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और हर दिन कुछ ना कुछ नया पक रहा है और नया फैलता नजर आ रहा है। गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आपकी आज की बैठक इतनी जल्दी और इतनी घबराहट से बुलाई गई है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। पंजाब में मध्यावधि चुनाव होंगे, दिल्ली में जो हुआ वह पंजाब में हो सकता है। रंधावा कहते हैं कि ये लोग ड्रामेबाज हैं। पंजाब के लोगों को बहादुर पसंद है और डरपोक नहीं। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हो चुके हैं साहब। एक हार कितनी बातें, कितने सवाल खड़े कर देती है, ये आप देख रहे हैं। कांग्रेस सांसद रंधावा मध्यावधि चुनाव की बात कह रहे हैं। कमाल है, जब विधानसभा चुनाव होता है तब कांग्रेस पूरी तैयारी से लड़ती दिखाई नहीं दी और अब मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं। यदि आप कुछ समझें हो तो कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताइएगा कि यह कितना सही है और कितना गलत है। वही भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा अलग ही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं, यानी कि केजरीवाल के नए रास्ते खड़े करने की बात हो रही है। वे दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए। वे विधायकों से ये बात कहलवाएंगे। वे वहाँ की बहनों को 1000 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। ये सारा दोष भगवंत मान के सर पर मढ़ा जाएगा। हर किसी ने कयास लगाना और अपनी राय देना शुरू कर दिया है। कुछ ख्वाब थे जो आंखों में टूट गए, कुछ अरमान थे जो होंठों पे रूठ गए। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही हो रहा है। आज वो कपूरथला हाउस में उन्होंने बैठक बुलाई है पंजाब के एमएलओ की। हारे दिल्ली में है बैठक पंजाब के एमएलओ की। क्यों? क्योंकि सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते सत्ता के बिना। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। उनको लग्जरी में रहने की आदत पड़ गई है। उनको 10 लाख की कमोड पे टॉयलेट सीट पर बैठने की आदत पड़ गई है। उनको 25 लाख पे मखमल के कारपेट पे चलने की आदत पड़ गई है। उनको 80 लाख की जकूजी में बैठकर आराम करने की आदत पड़ गई है। इसलिए वो ख्वाब देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, ये ख्वाब तुम्हारी आंखों में टूट जाएंगे, अरमान तुम्हारे होंठों पर रूठ जाएंगे। तुम पंजाब की कभी ख्वाब भी मत देखना। पंजाब के लोग गैरतमंद लोग हैं। उन्होंने बड़े बड़ों की अकड़ निकाल दी। अरविंद केजरीवाल जी गलतफहमी मत रहना। अब वो ये साबित करने पे लगे हैं कि भगवंत मान नालायक हैं, करप्ट हैं, उन्होंने करप्शन नहीं रोकी, उन्होंने नशा नहीं रोका। ये सच है, बहुत करप्शन हुई है, ये सच है। पंजाब में बहुत नशा, ये भी सच है कि 1000 रुपये बहन बेटियों को नहीं मिला। लेकिन भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल बन जाएं, ये सच कभी हो नहीं सकता और ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ऐसे सपने देखने बंद कर दो। मानो यदि वे सलाह नहीं देंगे तो उनकी पार्टी में नंबर कम हो जाएंगे। खैर, कोई किसी को रायचंद बनने से रोक तो नहीं सकता ना साहब।
वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हार हुई है वह उनके लिए भी हैरान करने वाला है। 3 चुनाव जीतने के बाद जब हार का सामना करना पड़ता है तो हलचल मचती ही है, अफवाहें फैलती है और कयास लगाए जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टच में है। खैर, जिधर भी नजर दौड़ाएंगे उधर से ही आपको कोई नया कयास या दावा आता दिखाई देगा। इनको आप और हम चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां भाजपा खेमे में खुशी और उमंग के साथ जोश की लहर भर दी है, वहीं 10 साल से सत्ता पर काबिज और अब सत्ता में बेदखल हुई आम आदमी पार्टी खेमे में शायद बेचैनी और हताशा पैदा हो गई है। क्योंकि नतीजों के बाद कुछ ही दिनों में दूसरे राज्य में सत्ता संभाल रहे अपनी ही पार्टी के सीएम और विधायकों को बुलाकर मीटिंग करना ये समझ से परे है। समझ से परे यह भी है कि यदि मध्यावधि चुनाव भी हो गए तो कांग्रेस के पंजाब में जीतने का आधार क्या है। एक चीज है जो बिल्कुल समझ से परे नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी कार्यप्रणाली, उसकी शैली और राजनीतिक दल को आगे बढ़ाते रहने की उसकी रणनीति। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद अब देश का दिल दिल्ली जीतना कितना सही लगता है आपको, और कितनी सही लगती है भाजपा की ये रणनीति। जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या वाकई अब केजरीवाल को मंथन और चिंतन करने की वाकई जरूरत है? हमसे पूछोगे तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि जितनी तेज गति से आप अर्श पर पहुंचे थे उतनी ही गति से या उससे ज्यादा तेज गति से जनता ने आपको फर्श पर गिरा दिया है। अकेले में वक्त ने कमबख्त सब कुछ सिखाया, पर कभी वक्त पे नहीं सिखाया। वक्त मौका दे रहा है, जरूरत है उसके अनुसार अपने आप को ढालने की। प्रजातंत्र के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार, जय भारत।